और आज हमारी ट्रेन में WAG-9 लोकोमोटिव लगा है, जो कि नॉर्मली गूड्स ट्रेन को हॉल करने के लिए जाना जाता है, पर आज ये पैसेंजर ट्रेन में लगा हुआ है। ये भी कोई समर स्पेशल नहीं, रेगुलर ट्रेन है जिसमें आज WAG-9 को दिया गया है। देखो, गर्मियों की छुट्टियों का सीज़न चल रहा है तो बहुत सारी समर स्पेशल ट्रेन चल रही हैं। तो वहाँ पर कोई समर स्पेशल ट्रेन अभी आई है जस्ट। कितना खूबसूरत चमचमा रहा है, देखिए वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन में आता है। चलिए, इसी के साथ एक और ट्रेन से मुलाकात। अब आप लोग जल्दी से गेस करिए समर स्पेशल है कि नहीं, हम भी चेक करते हैं मीनवाइल। विशेष गाड़ी बलिया दादर, गोरखपुर दादर और बलिया दादर। इसके साथ पैरेलल एंट्री लेती है गूड्स ट्रेन। देखो, वहाँ पे एक गाड़ी खुल रही है बनारस से, 2 गाड़ियाँ एंटर कर रही हैं, हमारी भी यहाँ पे खुल चुकी है। कितना प्रेशर है वाराणसी जंक्शन पे। गाड़ी को पुल पे रोका था और यहाँ पे प्रयागराज रामबाग बलिया सवारी गाड़ी देखो आगे आगे निकल गई। क्या हो रहा है आज बनारस में, गाड़ी को निकालते ही रोक दिया और यहाँ पे दूसरी गाड़ी को आगे निकाल दिया। हावड़ा बीकानेर। तो ये प्रयागराज रामबाग बलिया पैसेंजर है। ये गाड़ी जाएगी सारनाथ के रास्ते और हिहार होते हुए। तो ये नीचे वाली लाइन लेगी जहाँ पे बनारस सिटी रेलवे स्टेशन भी जाएगी। इसको यहाँ पे रोक के रखा गया है। वहाँ पे जस्ट पीछे वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन है। अभी बिल्डिंग्स के कारण दिख नहीं रहा है, बस यहीं पर है। मतलब वो देखिए, थोड़ा सा एक झलक आपको दिखी होगी अभी। ये देखिए पीछे पूरा स्टेशन दिख रहा है अभी। यहाँ पे है वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन और हम लोग बगल से ही निकल गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाली लाइन के लिए। तो यही वो लाइन है जिससे अभी वंदे भारत गई होगी और वो बलिया वाली गाड़ी यहीं से जाएगी अभी। छपरा वाली लाइन से आप कह सकते हो। ये मेन लाइन के नीचे जाती है। ट्रेन काशी रेलवे स्टेशन में काफ़ी समय से रुकी हुई थी, अब जाकर के निकली है। शायद है कि सामने से कोई गाड़ी आई है, उसको क्लियर करने के बाद हमें निकाला है यहाँ से। बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस आई है, तब जाकर के हमको निकाला है यहाँ से। और अभी हम लोग रेल कम रोड ब्रिज एंटर करने वाले हैं। ऊपर से देखो, सड़क के साधन में जुड़ चुके हैं और ट्रेन अभी रेल कम रोड ब्रिज में एंटर कर रही है। गंगा घाट के शाम के पावन नज़ारे आप देखिए।
पूरी घाट यहीं से शुरू हो जाती है, दूर तक आपको 80 घाट यहाँ पे देखने को मिलेंगी। गंगा आरती का पावन अवसर भी अभी होता है, उस समय आरती हो रही होगी वहाँ पे। अभी घाट के उस हिस्से में आरती होती है। अभी तो रात का अंधेरा हो चुका है। यहाँ पे नमस्ते घाट आप देख सकते हैं। अगर गोरखपुर शालीमार एक्सप्रेस के रूट की बात की जाए तो गोरखपुर से सुबह 11 बजे चलती है। देवरिया सदर, भटनी, सलेमपुर, बेलथारा रोड, मऊ, औरिहार, जौनपुर, बनारस के रास्ते, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, सासाराम रेलवे स्टेशन, देरी ऑन सोन, अनुग्रह रोड, गया, कोडरमा, गोमोह रेलवे स्टेशन, भोजदिया जंक्शन, पुरुलिया, टाटा नगर होते हुए, खड़गपुर होते हुए शालीमार तक के सफ़र हम लोग इस गाड़ी में तय करने वाले हैं। तो इसमें शालीमार ये पहुँचेगी 10 बजे तक और खड़गपुर सुबह 7:20, उस हिसाब से 5 बजे गाड़ी को टाटा नगर रेलवे स्टेशन में होना चाहिए। अब देखते हैं अपने शेड्यूल को कितना पंक्चुअली फॉलो करती है। बाकी जो अभी के स्टेशन से सारी रात में रहेंगे तो जो हो पाएंगे सब आपको दिखाएंगे यहाँ पे। बाकी अभी हम लोग गंगा माता के दर्शन करने के बाद पार कर चुके हैं नदी को। जल भराव थोड़ा कम है गर्मियों के कारण, पर जैसे ही बारिश आ जाएगी ये सब पूरा आपको भरा देखने को मिलेगा। दानापुर सिकंदराबाद नहीं, दानापुर आनंद विहार जन साधारण एक्सप्रेस। अभी हमारी ट्रेन दिल्ली लाइन में मर्ज हो चुकी है। ये देखिए जहाँ पे आपको लाल सिग्नल दिख रहा है, ये आ रही है दिल्ली लाइन प्रयागराज के रास्ते, सीधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय को आने वाली सभी राजधानियाँ यहीं से होकर के जाती हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन में देखो कोई गाड़ी हमारे साथ साथ एंट्री कर रही है और वो प्लेटफॉर्म एक तरफ जा रही है और हम लोग 2 नंबर या 3 नंबर तरफ जाएंगे। यहाँ भी कोई ट्रेन खड़ी है, देखते हैं कौन सी है। कामाख्या दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल। तो यहाँ सामने हमारे देखो है ब्रह्मपुत्र मेल, और इधर सामने कोई ट्रेन का डिपार्चर हुआ, आपको शायद उसकी टेल लाइट दिख रही हो। और मैं आपको दिखाता हूँ कि 1 नंबर प्लेटफॉर्म में कौन सी गाड़ी है। इतने तो अराइवल डिपार्चर होते हैं, इंडिया के बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में से है। हमसफ़र है बांद्रा सहरसा हमसफ़र एक्सप्रेस यहाँ पे देखो आज की है, हमारे आगे आगे ही बिल्कुल चल रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से आप लोग पटना वाली लाइन पे भी जा सकते हो, गया कोडरमा वाली लाइन पे जा सकते हो जिसमें अभी हम लोग बढ़ने वाले हैं। पटना वाली लाइन से आपको पूरा बिहार और एनजेपी सिलीगुड़ी की कनेक्टिविटी मिल जाएगी, और जिस लाइन पे हम जा रहे हैं उससे टाटा नगर से उड़ीसा और बंगाल दोनों की कनेक्टिविटी आपको मिलेगी, वो भी प्रॉपर। 7:15 का अराइवल टाइम था, 7:29 पे गाड़ी अपने यहाँ पहुँच रही है। रेडियो स्टेशन की खास बात है आपको हर समय हर सीज़न में फल ज़रूर मिलेंगे स्टेशन में। यहाँ पे देखो हमेशा ही फल मिल जाते हैं। भुंजा का इंतजार था मुझे पर वो नहीं है, और भीड़ देखो भाई क्या गजब की भीड़ लगी प्लेटफॉर्म में रेडियो पे। वहाँ पे शायद लस्सी भी मिल रही है, लस्सी तो मैं पी सकता था यार, मन तो है लस्सी का। टैक्सी ट्रेन तक आता है कि नहीं। अब बताइए इतना कूड़ा अगर प्लेटफॉर्म पे फैला है, दिल्ली की गाड़ी जस्ट गई है आगे, कौन जिम्मेदार है इसका? वही मेरी यात्रियों से अनुरोध रहती है कि रेलवे जब आपको सुविधा दे रही है, सब कुछ आपके लिए कर रही है, तो आपका इतना तो फर्ज बनता है कि कूड़ा जहां आप बैठे हो, जहां आप रह रहे हो, वहां तो मत फैलाइए। अभी आपको अपने लिए सीट साफ चाहिए होती है, पर आप दूसरे के लिए कैसी छोड़ कर जाते हैं? तो जैसी आपकी उम्मीद होती है कि दूसरा आपको सीट दे, वैसी ही आप छोड़ के भी जाइए।
और वहाँ नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस आ चुकी है। वीडियो में अपना हॉल्ट टाइम 10 मिनट का रहने वाला है, तो उतनी देर में अपने को कलेक्ट करना है कुछ। क्या गजब का योजी चल रहा है मुजफ्फर एक्सप्रेस का। और देखो पानी के लिए क्या लाइन लगती है। पानी की कीमत गर्मियों में सबसे ज़्यादा समझ में आती है। आप 40 पे गाड़ी अपनी पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से निकल गई। शायद है कि यहाँ पे चेन पुलिंग हुई है गाड़ी के निकलते ही। हाँ चेन पुलिंग हुई है, 3 बार हॉर्न की आवाज़ आ गई। हमारे आगे वाले कोच में ही हुई। अगर किसी ने ज़रूरत के कारण से किया है तो ठीक है, पर बिना किसी कारण करना तो गलत बात है चेन पुलिंग। एक फैमिली गलत ट्रेन में चढ़ गई थी, यहाँ पे उतरे हैं लोग, इसीलिए यहाँ पे उतरे हैं। अब पता नहीं फाइन होगा कि नहीं, पता नहीं। उत्तर प्रदेश से तो फाइन नहीं होना चाहिए वैसे। इंडिया का सबसे बिजी सेक्शन है, कानपुर से डीडू से गया लाइन, और वन ऑफ द बिजिएस्ट गुड्स मार्केटिंग यार्ड इंडिया का पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पहले ये जगह मुगल सराय के नाम से जानी जाती थी, पर अभी दीनदयाल उपाध्याय नाम है। देखिए कितनी सारी गुड्स ट्रेन यहाँ पे वेटिंग में, आगे भी आ रही हैं, अराइवल डिपार्चर हो रहा है। तो लिए एक साइड नहीं, दोनों तरफ यही नज़ारा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय में। दोनों तरफ अगर आप अपने ट्रैक के देखेंगे तो ऐसे ही गुड्स ट्रेन यहाँ पे आपको वेट करती भी दिखेंगी और यार्ड में खड़ी भी दिखेंगी, उनका मेंटेनेंस होता भी दिखेगा। गाड़ी हमारी सासाराम जंक्शन पे, और आप लोग को बता दूं कि यहाँ से पाजेर बाबा का मंदिर आप लोग पहुँच सकते हो। और सेकंड चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ से आरा के लिए लाइन गई हुई है, तो अगर आपको आरा जंक्शन बाई चांस यहाँ से निकलना पड़ता है, सासाराम से गया वगैरह से आ रहे हो, तो आप यहाँ से भी जा सकते हो, वरना डीडी से तो बहुत ही पास पड़ता है। बाकी नंदन कानन हो गया, हावड़ा एक्सप्रेस होगी, सबके अराइवल टाइम हो रहा है। गाड़ी यहाँ पे हमारी लेट आई है, 9 बजे यहाँ पे पहुँची है। ये खड़ी है पीछे हमारी शालीमार एक्सप्रेस, अनोखे रूट से जाती है टाटा केयर होते हुए। गाड़ी यहाँ पे अच्छे खासे हॉल्ट के लिए रुक गई है। मैंने यहाँ पे चाय भी ले ली, एक बिस्किट का पैकेट भी ले लिया। भाई साहब यहाँ ओवरटेक कर रहा है, बीकानेर हावड़ा आ रही है यहाँ पे।
संख्या 1502 गोरखपुर शालीमार। तो यहाँ पे हम लोग देहरी ओन सोन रेलवे स्टेशन पहुँच गए, जो कि सोन नदी के पहले पड़ता है। बिहार में तो हमारा स्वागत पहले ही हो चुका था। सासाराम हमारा पहला हॉल्ट था, ये हमारा दूसरा हॉल्ट है, लेकिन फिर भी एक बार आप लोगों का स्वागत करना चाहूँगा। मतलब कोलकाता के लिए इस गाड़ी में हर स्टेशन से बोर्डिंग है। मुझे लगा था वीकली गाड़ी है तो भीड़ नहीं होगा, पर रश देखिए जनरल के कोच में देखिए, क्योंकि बनारस से टाटानगर वाले रूट पे डिमांड बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए 2AC के कोच में भी यात्री बहुत सारे चढ़ उतर रहे हैं। गोरखपुर से चलकर आ रही है शालीमार तक की अपनी ये गाड़ी। वीकली गाड़ी होने के बावजूद भी अच्छा खासा क्राउड है। अभी कुछ समय में हम लोग सोन नदी को पार करेंगे, दिखाते हैं आपको सोन नदी भी। देहरी और सोन से अपनी जो ट्रेन है वो निकल चुकी है, लेकिन यहाँ पे देखिए ना प्लेटफॉर्म में शेड है ना ढंग से लाइट, तो रेलवे को इस चीज़ का इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि बारिश के मौसम में अगर यात्रियों को गाड़ी बोर्ड करनी है तो पूरा भीग के करनी पड़ेगी, और बहुत सारी गाड़ियों का देहरी और सोन में स्टॉप है। चलिए गेट को लगा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग सोन नदी के पुल को पार कर रहे हैं। बहुत ही लंबा पुल है, लगभग समझ लीजिए कि 5-10 मिनट तक ट्रेन इसी में रहने वाली है। भाई लगभग ये 3000 मीटर जितना लंबा ये पुल है। अभी भी अपनी ट्रेन वो चल रही है। पिछली जर्नी के दौरान मैंने अनुग्रह नारायण रोड नहीं दिखाया तो बहुत लोग खफा हुए थे। भाई इस बार माफ कर देना। देखो मैं अलग से उतर के डेडिकेटली आपको दिखा रहा हूँ अनुग्रह नारायण रोड। इस ट्रेन का पहले हॉल्ट नहीं था, पर अभी इसे हॉल्ट दिया गया है टेम्प्रेरी, और जो कि रहने भी वाला है अब। काफ़ी शांत पीसफुल रेलवे स्टेशन है, और अगर जैसे यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं रुकती होंगी तो 130 की रफ्तार में जब स्किप करती होंगी तो बहुत मज़ा आता होगा यहाँ पे। तो यार पूरा राजधानी गैंग अप एंड डाउन का स्किप करता है 130 की रफ्तार में पूरा। तो गाड़ी अपनी अनुग्रह नारायण रोड से निकल रही है। जो लोग यहाँ से हैं भाई कमेंट सेक्शन में आप लिख करके बताना ज़रूर। लास्ट टाइम मुझे तो बहुत डांट पड़ी थी कि आपने दिखाया नहीं, अब इस बार आपकी बारी है, आप लोग बताना ज़रूर जो लोग यहाँ से हैं। मतलब कहीं भी डिनर वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि बिरयानी पुलाव या कुछ तो अवेलेबल होता। मैं किसी भी स्टेशन में देख रहा हूँ, देखते हैं गया में होगा कि नहीं। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने ई केटरिंग से वेज पास्ता गया रेलवे स्टेशन में मंगा लिया था डिनर के लिए अपने, क्योंकि मुझे कहीं भी कुछ नहीं मिला, केवल स्नैक बिस्किट यही सब मिल रहा है स्टेशन में। और डीडीयू के खाने और कानपुर सेंट्रल खाने पर मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करता हूँ। मिलते हैं गया पे अब सीधे। यहाँ पे भुवनेश्वर राजधानी के लिए प्रोसीड सिग्नल हो चुका है। अब प्रोसीड से बगल के सिग्नल हो चुका है ग्रीन, मतलब भुवनेश्वर राजधानी के दर्शन कुछ ही समय में हमको होने वाले हैं। लाइट तो आती दिखाई दे रही है, देखते हैं भुवनेश्वर राजधानी है कि नहीं है, जो कि अब तेजस राजधानी है तो पहचान में आसानी से आ जाएगी। भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस।
की चेन पुलिंग कर दी गई है। गया के आउटर में ट्रेन आराम से प्लेटफॉर्म पहुंच ही रही थी, पर यहाँ पे चेन पुलिंग हुई है। किसी का गांव घर आया होगा, बस्ती होगी, तो भाई उतर जाएंगे। मेरे अब तक के जो सबसे खराब एक्सपीरियंस रहे हैं वो गया के ही रहे हैं। गया वालों को शायद बुरा लगे, लेकिन जितने भी चोरी वाले एक्सपीरियंस मैंने इंसिडेंट सुने हैं और जो मेरे मोबाइल के साथ भी हुआ था वो यहीं पे हुआ था। उसके बाद भी गया की जो पुलिस है उसने कोई बदलाव नहीं किया। मेरे बाद भी आदित्य है, 2-4 और यूट्यूबर्स गए, उन्होंने उस जगह को भी दिखाया जहाँ वो चोर आज भी खड़े रहते हैं हाथ में लाठ लेकर के। मैंने भी पुलिस से बात की थी, मैंने भी उनको बोला कि अगर आपको पता है कि वहाँ ऐसा होता है तो अपनी फोर्स बढ़ाइए, CCTV लगाइए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। ये लोग काम करना ही नहीं चाहते हैं। पूरे देश की RPF की मैं तारीफ करता हूँ कि काम करते हुए देखा है मैंने। दिल्ली की व्यवस्था देखो, बाकी जगह पे देखो कैसे मतलब कितना एक्टिवली काम करते हैं लोग। गया की RPF को देखो, मेरा नंबर होने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं, कोई सुनवाई नहीं। मेरे को ही फोन करके बोल रहे हैं कि आपका केस हम बंद कर दे रहे हैं कि यात्री का नंबर नहीं हमारे पास बोल करके। तो ऐसे तो मेरा कंप्लेंट क्लोज किया इन लोगों ने। भाई कोई उम्मीद नहीं मेरे को इनसे कोई सुधार की। अगर कोई रेल फैन या रेल ब्लॉगर वीडियो बना रहा होता तो जरूर पकड़ लेते हैं लोग, पर यहाँ कोई अगर चेन पुलिंग करके उतर रहा है, कोई ऐसी कार्रवाई चीज़ हो रही है तो कोई सुनवाई नहीं है। ऑलरेडी गाड़ी अपनी थोड़ा लेट है और यहाँ देखो लोको पायलट साहब चेन पुलिंग होने के बाद ठीक करने के लिए व्यवस्था है यहाँ पे। टॉर्च लेकर के अपनी देखो चेन पुलिंग की आवाज़ कुछ ऐसे आती है। हमारे कोच से हमारे अगले कोच से कहीं से हुई है आवाज़, इसे बहुत जोर से आ रही है। फाइनली चेन पुलिंग वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुकी है, सब रिस्टोर हो गया मामला। गाड़ी अपनी गया जंक्शन की ओर बढ़ते हुए सुंदर सा कर्व आपको गया आउटर पे देखने को मिलेगा। गया से यशवंतपुर के लिए समर स्पेशल भी खोली है, तो शायद है कि वो वही ट्रेन होगी। और एक नंबर में पक्का हावड़ा राजधानी अब तक आ गई होगी। गया जंक्शन में संभाल के आपको हाथ वगैरह निकालना है। क्यूल पटना एवं ग्रैंड कॉर्ड लाइन के लिए यहाँ पे उतरिए और हो ना हो ये मोस्टली हावड़ा नई दिल्ली राजधानी ही है। मैंने इसमें ट्रैवल किया था, जब मेरा फ़ोन चोरी हुआ था ना तो उसके बाद मैं इसी में गया था, इसलिए मुझे टाइमिंग का अंदाज़ा है। और रश देखिए आप गया जंक्शन में, भीड़ देखिए आप कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। बहुत अच्छी गाड़ी हावड़ा राजधानी। एंड टू एंड ट्रैवल करने का बहुत मन कर रहा है इसमें, बहुत दिन हो गए अभी यात्रा किए हुए, काफ़ी लंबी यात्रा किए हुए। आप लोग बताइए, देखना चाहोगे तो वो भी कर देंगे। पसंद तो है मुझे हावड़ा राजधानी बहुत। देखो यहाँ पे अराइवल टाइम तो हमारा 10:05 का था, पर अभी 10:45 हो रहे हैं। पूरे के पूरे 40 मिनट का आप समझ लो लगभग डिले यहाँ पे हो चुका है। गया में लोग ना पितृदान के लिए आते हैं, और हमारे जो गौतम बुद्ध थे जिन्होंने बोध गया में ही यहीं पे ही पीपल के ट्रे के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति की थी। पीपल के पेड़ के नीचे ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में ही। देखो यहाँ भी स्टेशन में खाना पीना मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। मैंने ई-कैटरिंग से भी ऑर्डर किया था और ट्रेन में थाली बेचने आया था, वो भी ले लिया था। मुझे भरोसा नहीं ट्रेन की थाली का, बस रिव्यू के लिए लिया था। और ई-कैटरिंग का भी टेस्ट इसी बहाने हो जाएगा यहाँ पे। और अपना
डिलीवर हो गया है, बस 200 रुपये के हिसाब से देखेंगे पास्ता क्वालिटी एंड क्वांटिटी कैसा है। क्वांटिटी थोड़ा कम लग रहा था मेरे को देख के। जो हमको ओवरटेक करके गई थी ना, वो गाड़ी थी आनंद विहार भुवनेश्वर, और अभी आ रही है बीकानेर सुपरफास्ट। 2308 from Bikaner Junction to Havra via Dhanbad Asam। यहाँ पे बीकानेर हावड़ा आज की है ट्रेन नंबर 22308। अब देखना ये है कि पहले ये आगे जाएगी या पहले हमारी ट्रेन आगे जाएगी, क्योंकि भाई ये तो फुल प्रायोरिटी वाली हाई स्पीड गाड़ी है। ये तो कल सुबह 6:30-8 बजे तक तो पहुंच भी जाएगी। हम लोग तो पहुंचेंगे 10 बजे। और लो भाई, हमको सिग्नल दे दिया यहाँ पे डिपार्चर का। बहुत अच्छी गाड़ी है बीकानेर हावड़ा जोधपुर। जब मेरे फादर का ट्रांसफ़र हुआ था कानपुर से आगरा, तो मैं 2 AC में गया था, इसके सरकारी किराया मिला था कानपुर से आगरा। मतलब वो मेमोरीज है। ICF थी ये गाड़ी, तब भी चमचमाती थी, बहुत बहुत बढ़िया गाड़ी थी। और अभी इसका जनरल आप देखेंगे पूरा गया में देखो पूरा खाली हुआ है एक राउंड, और यहाँ से भर भी रहा है। गया से निकलने के बाद नदी आती है, अब नाम भूल गया हूँ नदी का। भाई वहाँ पे आप अपना मोबाइल निकालना ही मत। इस साइड पे चोर खड़े रहते हैं, दूसरे साइड पे कई पॉइंट्स पे खड़े रहते हैं, तो आपके हाथ में डंडा मार के गिरा देंगे। साहेबगंज, ये तो ऐसे टाइप की गाड़ी लग रही है। चलो भाई अपना खाना एंजॉय करते हैं। और वैसे भी ये एरिया सेफ नहीं है ना, तो जब जब गाड़ी स्लो है तो ऐसे लगा दिया जाए, और इधर का भी ऐसे लगा दिया जाए, पैसेंजर सेफ्टी बनी रहेगी। तो ये है ई केटरिंग से मंगाई गई यहाँ पे अपनी वेज मैक्रोनी, और साथ में यहाँ पे आप देख लो ये है ट्रेन की थाली। अब पता नहीं टेस्ट कैसा है, देखते हैं। बाकी पनीर के टुकड़े वगैरह तो उसमें थोड़े बहुत तो पड़े हुए हैं, और भुजिया भी है। मेन तो भुजिया और चावल और पराठा ही है। पनीर तो वैसे भी हम लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते नहीं। पहले ई केटरिंग का पास्ता देख लेता है। वेज पास्ता मंगाया था तो वैसे टेस्ट जैसा चाहिए था, घरेलू वाला। टोमेटो पास्ता, वाइट सॉस पास्ता से ट्रेन जर्नी मज़ा नहीं आता, वो ठंडा हो जाता है ना। इसका बढ़िया टेस्ट आ रहा है, अच्छा लगा ये। इसको निपटाएंगे, बाकी तब तक इसे रिव्यू कर लेते हैं टेस्ट का। यहाँ पे सियालदा राजधानी भी जस्ट क्रॉस होने वाली होगी, पर ये खाना भी देखो यहाँ पे ख़राब हो रहा था, सोचा इसे पहले टेस्ट कर लेते हैं। दाल ठीक है, पनीर एवरेज है, पराठे अच्छे हैं, भुजिया भी बढ़िया। इतना बढ़िया खा के तो नींद ही आएगी। एक वो ब्रिज अभी से पार कर रहे हैं, रात के अंधेरे में दिखेगा नहीं। बाकी चावल की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन लग रही है, उसे रहने ही देते हैं रात में। ये पराठे, भुजिया, ये सब इंजॉय करते हैं, और अभी इसके बाद आराम करते हैं। अब सीधा दिन में मुलाकात करेंगे जहाँ नींद खुलेगी, देखते हैं गाड़ी लेट होती कि नहीं। अभी तो 40 मिनट लेट है, अब टाटा नगर पार करने के बाद ही पता चलेगा। तो सुबह मुलाकात करते हैं। अभी के लिए गुड नाइट। सियालदा राजधानी। झंडा हो गया कभी स्लीपर पहुंचा इंदौर को जाएगी।
रात के 12 बज रहे हैं, गाड़ी हमारी कोडरमा जंक्शन पे पहुंची है। और आप लोग को बता दूं यहाँ पे 11:23 पे आने का समय था, पर डिले यहाँ पे हो चुका है, इसलिए गाड़ी यहाँ पे थोड़ा सा लेट पहुंच रही है। बाकी एक चीज़ बताना चाहूँगा, कोडरमा जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से आप रांची की ओर बढ़ सकते हो हज़ारीबाग होते हुए, और साथ साथ मधुपुर के लिए भी आप बढ़ सकते हो गिरिडीह के रास्ते। एक और अपडेट देना चाहूँगा, अब हम लोग झारखंड में आ चुके हैं। झारखंड में अपना ये पहला हॉल्ट है और मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा हो गया है। लगभग 24 डिग्री का टेम्परेचर है और सुहाना मौसम बाहर हो गया, ऐसा कि आप स्लीपर में भी जर्नी कर सकते हो। दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि भाई मैं बता रहा हूँ, मैं बनारस में कहीं निकला ही नहीं बाहर, मन ही नहीं हो रहा था कि निकलने। बाकी 2 मिनट का हॉल्ट टाइम रहने वाला है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और ज़्यादा